दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। एक बार फिर से आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 2023 के अंदर जो बच्चे किसी भी यूनिवर्सिटी से अपना बीएड का, बैचलर ऑफ एजुकेशन का, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का रीअपीयरमेंट कोई भी एग्जाम देंगे, तो उन बच्चों के लिए ये वाला जो वीडियो है ये बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप बीएड के एग्जाम के टाइम में कौन सी भाषा ऑप्ट कर सकते हैं, यानी कि किस लैंग्वेज में आप अपना जो एग्जाम है वो देंगे तो आप लोगों के अच्छे मार्क्स आएंगे, या कौन सी भाषा आप लोगों को चूज करनी चाहिए। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट मैं करना चाहूंगा कि जो भी बच्चे अपने एग्जाम देंगे 2023 के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी, हरियाणा की कोई भी यूनिवर्सिटी है, तो हमारे हैंडमेड जो नोट्स हैं वो हर सब्जेक्ट के, बीएड फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, हर सब्जेक्ट के हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में क्या है वो आपको हमारी जो साइट नीचे शो हो रही है www.asspeducation.com पे जाके आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और वो वाले डाउनलोड होने के बाद आपकी मेल आईडी पर इंस्टेंटली आ जाएंगे, जिससे आप अपनी जो एजुकेशन है और अपनी स्टडी में अच्छे नंबर ले सकते हैं। गाइस, पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि कौन सी लैंग्वेज के अंदर हम लोग अपना बैचलर ऑफ एजुकेशन का जो एग्जाम है उसको हम लोग लिख सकते हैं। हिंदी में लिखे, इंग्लिश में लिखे। गाइस, जितना सुनने में ये वाला जो क्वेश्चन आप लोगों को लगता है, बट उतना ही मुश्किल काफी बच्चों के लिए ये चूज करना हो जाता है कि कौन सी भाषा में हम लोग अपने एग्जाम देंगे तो हम लोगों को अच्छे नंबर मिलेंगे, या कौन सी भाषा में हम लोगों को अपना एग्जाम देना चाहिए। देखिएगा, स्टार्टिंग से लेके अब तक मान लो आपने ग्रेजुएशन, मास्टर जो भी आपने किया है, अगर उसमें जो भी लैंग्वेज आपने फॉलो की है, चाहे इंग्लिश अगर लैंग्वेज आप अच्छी तरह से लिखना जानते हैं या इंग्लिश लैंग्वेज पर आपकी अच्छी कमांड है, तो आप जो अपना बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन का जो एग्जाम है उसको क्या है आप इंग्लिश में लिखेंगे। दूसरी बात क्या है कि जो बच्चे स्टार्टिंग से ही अपना 10th 12th ग्रेजुएशन, मास्टर, उन्होंने सारा का सारा एग्जाम अपना हिंदी मीडियम में लिखा है, तो वो बच्चे डेफिनेटली अपना जो एग्जाम है बीएड का वो क्या है उसको हिंदी मीडियम में दे सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं आती। अब दूसरा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों के लिए पूछा जाता है वो ये है कि जी बैचलर ऑफ एजुकेशन, एमडीयू का, सीआरएसयू का जो एग्जाम आता है, उसका क्वेश्चन पेपर आता है, वो कौन सी भाषा में आता है। देखिएगा, यहां पर यूनिवर्सिटी दोनों ही बच्चों का बहुत ध्यान रखती है। 2023 के अंदर जब आप अपने एग्जाम देंगे तो उसके जो क्वेश्चन है वो दोनों ही भाषा में आपको मिलेंगे, यानी कि पहले वो आपको इंग्लिश में दिया होगा और उसके नीचे क्या है हिंदी भाषा लिखी होगी। तो आप लोगों को डरने की इस चीज से रिलेटेड कोई भी आवश्यकता नहीं है, बिंदास होकर आप अपने एग्जाम दे सकते हैं। अब गाइस, तीसरा जो क्वेश्चन है वो अमूमन बच्चे पूछते हैं और इसके लिए काफी कंफ्यूजिंग बच्चों के बीच रहता है कि हम जो बीएड का एग्जाम है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में लिख सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल बच्चों के लिए है। गाइज, मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए आपकी किसी भी भाषा पर अगर आपकी कमांड है, अगर आप इंग्लिश को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लिखना जानते हैं, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश के लिए जाना चाहिए। अगर आपको हिंदी बहुत अच्छे तरीके से आती है और अच्छी खूबसूरत राइटिंग आप हिंदी के अंदर लिखते हैं, तो डेफिनेटली आपको अपना एग्जाम हिंदी मीडियम में देना चाहिए। अब यहां पर सवाल उठता है कि यार दोनों भाषा में हम लोग आधा इंग्लिश और आधा हिंदी कर सकते हैं। गाइस, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ऐसा यूनिवर्सिटी बिल्कुल भी अलाउड नहीं करेगी कि आधा पेपर आपने इंग्लिश में लिखा है और आधा आपको हिंदी में लिखा है, क्योंकि इस प्रकार का कोई प्रावधान या कोई प्रोविजन नहीं है। आपको कोई एक भाषा स्टार्टिंग से ही चूज करनी है। अगर देखिए, ये कोई मैटर नहीं करता कि आपने ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा है, मास्टर में हिंदी में दिया, इंग्लिश में दिया, यहां पर वो कोई चीज कोई मैटर नहीं करती। आप किसी भी भाषा में अपना जो क्वेश्चन है उसको आंसर लिख सकते हो। तो ये डिपेंड आप पे करता है कि आप कौन सी भाषा लिखते हो। बट आपने जब एक बार किसी भी भाषा में अपना उत्तर लिखना या अपना आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया, तो उसके बाद अब अपनी लैंग्वेज को चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आप चेंज करेंगे तो आपका जो एग्जाम है उस पर असर पड़ेगा, उसको कैंसिल किया जा सकता है, उसमें आपको फेल किया जा सकता है, जो आपके भविष्य के लिए एक खतरनाक चीज साबित हो सकती है। गाइस, एक सवाल और बच्चों की तरफ से पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं आपसे करने वाला हूं कि किस लैंग्वेज में हम लोग अपने एग्जाम को अटेम्प्ट करें या उसको लिखें ताकि हम लोगों के बैचलर ऑफ एजुकेशन के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स आ सकें। तो गाइस, ये वाली जो चीज है, देखिए थोड़ा सा एक डिफिकल्ट है बोलना कि किस भाषा में आप लिख सकते हैं। देखिए, यहां पर ऐसा कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि जब आप लोगों के एग्जाम कोई बच्चा हिंदी में देता है,
इंग्लिश में देता है, दोनों ही भाषाओं में अपना एग्जाम हिंदी इंग्लिश दोनों देने वाले बच्चे हैं, तो वहां पर जो एग्जामिनर होते हैं ना, जब आप लोगों के एग्जाम यूनिवर्सिटी के अंदर चेक होने जाते हैं, तो वो वाले जो एग्जाम है वो अलग अलग सेग्रीगेट कर दिए जाते हैं। जो टीचर हिंदी के ज्ञाता है, जिनकी हिंदी बहुत अच्छी है, तो उनके हिंदी मीडियम के जो एग्जाम है वो चेक करने के लिए दे दिए जाते हैं। जिन टीचर्स की, जिन प्रोफेसर की जो है इंग्लिश अच्छी स्ट्रांग है, तो उन प्रोफेसर को क्या है, आपके इंग्लिश मीडियम के एग्जाम दे दिए जाते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा मुश्किल है इस सवाल का जवाब देना कि कौन सी भाषा में आप लोगों के नंबर अच्छे आ सकते हैं, पर मैं एक टेक्निकल तरीका आपको जरूर बताऊंगा। देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही एक दूसरे से एक डिफरेंट लैंग्वेज है। हिंदी का अपना महत्व है, इंग्लिश का अपना महत्व है, पर देखा जाए ज्यादातर जो टीचर हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज को ही ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि आजकल हिंदी बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं। काफी टीचर हैं जो इसको पढ़ते हैं, बट इसीलिए कोशिश करो कि अगर आपकी अच्छी कमांड है या थोड़ी बहुत अच्छी कमांड भी इंग्लिश के ऊपर है, तो आप अपने एग्जाम को इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करो। उसका कारण यह है क्योंकि बहुत सारी मात्राएं होती हैं, बहुत सारा लिखने में कई बार आपको शब्द याद नहीं आता, या शब्द याद आ जाता है तो आप उसको लिख नहीं पाते। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आप बिना किसी ज्यादा मगजमारी के अपने एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो, और उसमें कंपैरेटिवली हिंदी से ज्यादा जो नंबर हैं वो आपके इंग्लिश मीडियम में आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि हिंदी वाले बच्चे टॉप नहीं करते या उनके नंबर अच्छे नहीं आते, उन बच्चों की एक्स्ट्रा कमांड हिंदी के ऊपर होती है, तो उन लोगों के भी नंबर अच्छे आते हैं। तो ये सारा का सारा डिपेंड आप लोगों पे करता है गाइस कि आपकी राइटिंग कैसी है और आप किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को कैसे समझते हो। उम्मीद करूंगा गाइस कि ये वाला जो वीडियो है कुछ फ्रूटफुल, कुछ एजुकेशनल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसके लिए लाइक, शेयर एंड कमेंट, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।